जानना चाहूँगा शुभ से कि शुभ क्या प्लानिंग है आगे की और भविष्य में क्या बनकर समाज की सेवा करना चाहते हो, और इस तैयारी में आपके परिवार में आपके पेरेंट्स का किस तरीके से योगदान रहा और आपने किस तरीके से तैयारी किया। चलो, तो सबसे पहले तो शुभ मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कितने साल से इस परीक्षा के लिए कार्यरत थे। 2 साल से। 2 साल से, मतलब पिछले 2 सालों में ही ये तैयारी पूरी लगभग आपने किया है। हाँ। तो सबसे जो नवोदय की परीक्षा में जो सबसे या फिर इस तरीके की जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है क्लास 5 के बाद 6 में बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय इसमें क्या लगता है, बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए जिससे वाकई में बच्चों का बेस मजबूत हो सके। मैथ्स पढ़नी चाहिए। मैथ्स में जो नॉर्मल बुक्स आती हैं पहले उसके फॉर्मूले और उसमें मैथ्स के छोटे छोटे सवाल लगाने चाहिए, उसके बाद बड़े सवालों पर जाना चाहिए और रीजनिंग के भी पहले बेसिक्स ही पढ़ने चाहिए। उसके बाद जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सबके पहले बेसिक ही पढ़ने के बाद वो जब बड़े आ जाते हैं तो ऑटोमेटिक समझ में आने लगते हैं। तो बेसिक में शुभ जैसे मान लीजिए क्लास 5 की अगर हमें तैयारी करनी है तो हम ये मान के चले कि किस क्लास से हमें स्टार्ट करना चाहिए पढ़ना। क्लास 4 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्लास 4 से हम लोग स्टार्ट करें, मतलब अगर हम लोग बेस मान के चलें क्लास 4 से अगर तैयारी करें और लगभग कितने घंटे की मेहनत की जाए कि इस परीक्षा के लिए एक एवरेज एक आइडिया होगा ना कि हाँ हम इतने घंटे लगातार अच्छे से मेहनत करें तो उसका हमें अच्छा परिणाम मिलेगा। 3 से 4 घंटा। 3 से 4 घंटे बस। बाकी स्कूल क्या उस टाइम पे स्कूल हमें बंद कर देना चाहिए या स्कूल के साथ ही काम करना चाहिए। स्कूल के साथ ही काम करना चाहिए। अगर बंद करना चाहे तो बंद भी कर सकते हैं कक्षा 5 से। कक्षा 5 मतलब 1 साल आप विदाउट स्कूल के भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए शुभ, ये तो रहा आपका तैयारी का, और अब मैं ये जानना चाहूँगा इस तैयारी में आपके परिवार का कैसा रूटीन रहा, आपके पिताजी ने और आपकी मम्मी ने आपको किस तरीके से इस परीक्षा को इतने अच्छे से पास करने में क्या सहयोग किया, क्या एक्टिविटी रही होगी, थोड़ा सा आइडिया देंगे इसके बारे में। एक मम्मी पापा को क्या रोल प्ले करना चाहिए जिससे ऐसी परीक्षाओं में एक बच्चा अच्छा नंबर ला पाए, थोड़ा सा आइडिया। थोड़ा मुझे पता है कि यह रोल बता पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि मम्मी पापा अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ हैं, तो मुझे लगता है ये सवाल बहुत छोटा है उनके लिए, लेकिन फिर भी एक छोटा सा इंट्रो मैं चाहूँगा कि उसमें क्या ऐसी ज़रूरत है ताकि हमारे जो छोटे भाई बहन हैं उनके लिए कम से कम ये संदेश जाए। मम्मी पढ़ने को बोलती हैं हमेशा, जैसे जिस टाइम खेलता रहता है उस टाइम पढ़ने को बोलती हैं, और डैडी भी जब आते हैं ऊपर तो वो भी बोलते हैं। मतलब कुल मिला के मम्मी जो है कंटिन्यू एज अ सिक्योरिटी की तरह वॉच करती है और पापा जो है इंस्पेक्शन करते हैं आज कितनी तैयारी हुई। एग्जैक्ट। तो मुझे लगता है कि पापा कहीं ना कहीं इंस्पेक्शन का रोल करते हैं और मम्मी जो है कंटिन्यू वॉचिंग का काम करती हैं, और इस तरीके से तैयारी हमारी आपकी बेहतर। तो ये तो रहा हमारे परिवार का जो रोल था, और अब जो आखिरी सवाल ये रहा यार शुभ, समाज के लिए और इस कहीं ना कहीं इतनी बड़ी परीक्षा आपने फर्स्ट रैंक के हिसाब से फर्स्ट रैंक आप लाके ये साबित कर दिए कि निश्चित रूप से आप एक देश के लिए कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे। तो आगे भविष्य में आपके सपने क्या हैं और क्या बनकर इस समाज की सेवा करना चाहते हैं और अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहते हैं। IAS बन के अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती हूँ। थैंक यू। तो जहाँ तक कि हमारे अपने मित्रों को या फिर अपने समाज के लिए शुभ ने एक अच्छा संदेश दिया कि भविष्य में मैं एक IAS बन के समाज की सेवा करना चाहता हूँ, और निश्चित रूप से इनकी प्लानिंग जो है उस प्लानिंग में कोई डाउट नहीं है। जिन्होंने क्लास 5 में रहते हुए पहला स्थान हासिल किया तो उनके लिए IAS जैसी परीक्षा वाकई में अभी तो इस समय जो तैयारी है उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत छोटा वो है। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहला रैंक लाके साबित कर दिया कि मैं आसानी से इस परीक्षा को क्रैक कर सकता हूं। तो मैं अपने सभी दर्शकों को ये संदेश देना चाहूँगा, बच्चों को अपने इस तरीके पे जैसे कि शुभ ने कुछ संदेश दिया उसके हिसाब से। और सबसे बड़ी चीज़ जो है शिक्षा, वो आज नहीं मिलता है। आज आप प्रयास करते हैं तो कम से कम 10 से 15 साल बाद आपको रिजल्ट मिलता है। हाँ ये है, जब भी आपको रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट बहुत ही सुकून और बहुत ही आरामदायक आपके लिए होगा। क्यों? क्योंकि आपने जो पिछली वाली मेहनत किया है उसका प्रतिफल ये होता है। और निश्चित रूप से एक शिक्षा जरूरी नहीं है कि वो पैसा ही कमाना सिखाए, भविष्य में आपको लोगों के साथ, समाज के साथ
और अपनी सोसाइटी को डेवलप करने का एक तरीका, जिस तरीके से आज शुभ के माध्यम से एक संदेश आ रहा है, ऐसा ही आपके भी माध्यम से बहुत सारा संदेश आएगा अगर आप एक अच्छा और शिक्षित समाज तैयार करते हैं। थैंक यू।